हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे एक समान अभिसरण के बारे में। ओके, तो एक समान अभिसरण पे आधारित हमने एक प्रमेय की है, कोसिनिकस प्रमेय। दो परीक्षण किए हैं, एमएन परीक्षण, वोयस्टोस-एम परीक्षण, और उस पर आधारित एग्जाम्पल और क्वेश्चन ये अपना चल रहा है। ठीक है, इसी क्रम में देखिए आज की क्लास में एक नया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप इसको देखिए, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एफ एन एक्स, तो यहाँ पे अनुक्रम की बात हो रही है, श्रेणी की बात नहीं हो रही है। पहली बात तो ये, ठीक है। अनुक्रम एफ एन एक्स, जहाँ एफ एन एक्स का मान दे रखा है, देखो इसने कितना, अक्स अपोन 1 प्लस एन अक्स स्क्वायर। एफ एन एक्स का मान कितना दे रखा है, अक्स अपोन 1 प्लस एन अक्स स्क्वायर, जहाँ पे x बिलोंग्स टू r। ठीक है, x बिलोंग्स टू r के लिए एक समान अभिसारी है। कौन? ये अनुक्रम fnx है। ये प्रूव करवा रहा है कि r के प्रत्येक अवयव के लिए क्या है, एक समान अभिसारी है, जहाँ पे fnx का मान है x अपोन 1 प्लस एन अक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। देखिए, तो ये आपको दिया गया है एफ एन एक्स का मान एक्स अपोन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देखिए जो अपने को प्रूफ करना है उसके हिसाब से अपन चलते हैं। अब देखिए, यहाँ से इस परीक्षण को, जो यहाँ पे अपने को एक समान अभिसारी दिखाना है, यदि हम इसके लिए एमएन परीक्षण का यूज करें तो एमएन परीक्षण में आपको सुप्रीम चाहिए एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स के मापांक का। ठीक है, तो जो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का जो है ना है मापांक, उसके लिए आपको मान चाहिए सुप्रीम, मतलब अधिकतम। और अधिकतम और न्यूनतम के लिए आपको पता है कि अपन जो कंडीशन काम में लेते हैं वो लेते हैं उच्चिष्ट और निम्नलिखित की। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं, वहां से एक्स का कोई मान आ जाता है, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आना चाहिए लेस देन 0 अधिकतम मान के लिए। ओके, तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स जानते हो आप क्या होता है, एफ एन एक्स का सीमा फलन। तो देखिए आप, तो एफ एक्स का मान हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है, आपको पता होना चाहिए। एफ एन एक्स का मान अप्लाई करेंगे समीकरण 1 से एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, इस पे लिमिट अप्लाई करोगे, ये अपॉन में इन्फिनिटी, पूरा मान क्या हो जाएगा 0। एफ एक्स का मान 0। ठीक है, तो एफ एन एक्स का मान ये है, एफ एक्स का मान ये है। तो अगर यहाँ से यदि एम एन फ्रैक्शन का यूज करो तो उसका स्टेटमेंट ये था कि सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक। ठीक है, तो एफ एन एक्स, ये माइनस एफ एक्स को आप यदि माइनस एफ एक्स, एक बार इसको कोई प्रतीक चिन्ह लें वाई, तब यहां से कितना होगा देखिए, एफ एन एक्स का मान एक्स अपॉन ये 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर
एफ एक्स का मान 0, तो मान यही बन जाएगा वापस। यानी आपको ये समझना है कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स या जो वाई है उसका मान क्या होगा, एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर ही होगा, जो कि किसका मान है, एफ एन एक्स का मान है। क्योंकि एफ एक्स का मान क्या है, 0 है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, शुरू करो आप इसको। तो अपने को सुप्रीमम मान चाहिए अधिकतम किसका, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स के मापांक का। तो इसका एक ही बात है, इसका ले लेंगे मापांक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट रूप में हमने इसको नाम दिया है वाई। तो अधिकतम मान के लिए कौन सी कंडीशन होगी, dy by dx is equal to 0। और ये मान यहाँ से आपको आसानी से ज्ञात हो सकता है dy by dx। ओके, समीकरण 2। अब देखिए ये y का मान x अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, यहां से यदि इसका अवकलन करें dy by dx तो u अपॉन v से हो जाएगा ये 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ऐसे कैसे, ये 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, एक्स का इसके सापेक्ष 1 माइनस ये एक्स ऐसे कैसे। अब इसका करते हो तो कितना होगा, 0 प्लस 2 एन एक्स। अवकलन आप कर लोगे आसानी से u अपॉन v से। एक से मल्टीप्लाई करोगे ये रहेगा 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 एन एक्स स्क्वायर, एन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एन एक्स स्क्वायर कितना बच जाएगा, माइनस का एन एक्स स्क्वायर। तो dy by dx का मान बचेगा 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये मान अप्लाई करते हैं कहां से, समीकरण 2 में। समीकरण 2 है 3 से, तो यहां से कितना होगा देखो, dy by dx इक्वल टू 0 है, तो इसमें मान को कर देंगे dy by dx का ये। ओके, अब ये मान कहाँ चला जाएगा, ये 0 में चला जाएगा। मान क्या बचेगा, 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स का मान ज्ञात करना है, ये बच जाएगा एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 अपॉन एन, जो एक्स का मान वो कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट है। आप प्लस माइनस भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को प्लस का मान लेना है।
ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 1/√n। ठीक है। तो जो ये मान है x का, इस मान पे जो आप ये समझिए कि f(n(x - f(x) या जो y है इसका अधिकतम या न्यूनतम मान होगा। ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिएगा, अधिकतम मान तो अपने को देखो यहाँ पे चाहिए, लेकिन वो अधिकतम न्यूनतम कोई सा भी आ सकता है और वो डिसाइड करता है d2y/d(x²) का मान। ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ये इसके अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ से पता नहीं लगता है, वो तो जब उसका एक बार अवकलन करते हैं तब पता लगता है। ठीक है। अब जो समीकरण 3 है इसका एक बार पूरा अवकलन कर देते हैं। फिर से समीकरण 3 से देखो, ये d2y/dx², एक बार फिर से u/v से इसकी पावर 4 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 1+n(x²) का होल स्क्वायर यानी इसकी पावर 4। ये ऐसे कैसे कितना हो जाएगा 1+n(x²) का होल स्क्वायर, इसका करोगे तो 0 - 2x, इसका कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और इसका 2x n तो -2x माइनस ऐसे कैसे -1 - n(x²). अब इसका करोगे तो पहले तो ये x की पावर n से होगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू ये 1+n(x²), फिर इसका भी होगा 0 प्लस का 2n(x). तो ये इसके साथ में है, आप ठीक से समझ लेना। एक बार इसका आप फिर से करते हो, कितना होगा 0 + 2n(x) अपॉन में है 1+n(x²) की पावर 4। ठीक है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, नोट कीजिए आप इसको।
देखिए ये देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा, 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। ये देखिए इसमें से भी आ जाएगा, इसमें से भी आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा, इसकी पावर बच जाएगी 1, इसकी पावर बच जाएगी 3, तो माइनस का 2nx, ये बचेगी इसकी पावर 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, ये माइनस का यहाँ से बच जाएगा 4nx, वो वहाँ से हट जाएगा और साथ में 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3। ठीक है, अब इसमें जो मान है अपना वो रखते हैं और देखते हैं कि लेस देन 0 आता है या ग्रेटर देन 0 आता है। x इज इक्वल टू ये 1 अपॉन अंडर रूट एन पर, तो देखो जो एक्स स्क्वायर है उसका मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान होगा ये 1 अपॉन एन स्क्वायर, सॉरी एन। ठीक है, ये मान यहाँ पे रखोगे, एक्स स्क्वायर का कितना, ये 1 अपॉन एन, एन से एन कैंसिल, ये 1 माइनस 1 0, आगे वाला पूरा पद 0। ठीक है, अब जो यहाँ से मान आएगा वो आएगा, तो उसको देख लेते हैं क्या प्राप्त होगा वो। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपकी। माइनस 2n एक्स की जगह ये मान, ये 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर की जगह ये मान, आगे वाला माइनस 4n एक्स की जगह, हालांकि कोई मान अप्लाई करने का मतलब नहीं है, क्योंकि अप्लाई कर देते हैं, ये 1 माइनस एन इंटू 1 अपॉन एन, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, एन से कैंसिल, एन से कैंसिल। एक्स स्क्वायर की जगह ये मान, इसकी पावर 4, तो देखो ये n है, अंडर रूट एन है, एन को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट एन, तो ये अंडर रूट एन कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बच जाएगा अंडर रूट एन, तो यहाँ से कितना बचेगा, देखो -2 अंडर रूट एन, ये बचेगा 2। ठीक है, यहाँ से बचा 1, ये 1 तो 2 हो गया, आगे वाला मान 0 अपॉन ये भी हो गया 2 की पावर 4, 1 प्लस 1 2 की पावर 4, मान कितना बचा देखो हमारे पास, ऊपर से मान बचा -4 अंडर रूट एन। ठीक है, और ये 2 की पावर 4, कितना हो जाएगा 16, मान कितना बचा माइनस अंडर रूट एन बाई 4। ठीक है, ये बात मान क्या है, लेस देन 0। कंडीशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू कौन से मान पर, ये 1 अपॉन अंडर रूट एन पर d2y बाई dx स्क्वायर अगर क्या है लेस देन 0, तो मतलब इस मान पर, x के इस मान पर y, या ऐसे बोल दो fnx माइनस fx का मान क्या होगा, वो अधिकतम मान होगा। अब अधिकतम मान होगा क्या, तो उसको अप्लाई कर देते हैं उसके मान में। x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एन पर y बोल दो, या fnx माइनस fx का अधिकतम मान प्राप्त होगा, जो कि इस प्रकार होगा। अब मान होगा क्या,
ये अपना मान था y का अक्ष अपोन 1 प्लस एल अक्ष स्क्वायर, इसमें अक्ष की जगह मान अप्लाई कर देते हैं। अक्ष की जगह ये 1 अपॉन अंडर रूट एन, ये 1 प्लस एन, अक्ष स्क्वायर की जगह 1 अपॉन एन। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, एम एन वाले स्टेटमेंट में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और है, लिखो आप इसको यहां तक। तो ये वो अधिकतम मान होगा भाई, किसका, y का, या ऐसे बोल दो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का। ठीक है, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, अपोन में क्या बचेगा, 2 बचेगा, और ऊपर क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट है, पूरा मान 1 अपॉन 2 अंडर रूट एन। ठीक है, एम एन फ्रिक्शन का स्टेटमेंट अप्लाई कर दो। एम एन फ्रिक्शन से एम एन क्या, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक, उसका मान अप्लाई कर देते हैं। एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक, तो यहाँ पे इसमें अप्लाई कर देते हैं, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मान, यानी जो y है उसका मान, अक्ष अपॉन 1 प्लस है अक्ष स्क्वायर, इसको आप इससे बाहर भी लिख सकते हो और मापांक से। इसमें क्या लिखोगे, ये सुप्रीमम ऑफ अक्ष अपॉन 1 प्लस है अक्ष स्क्वायर, यानी y आप देख सकते हो, इसका अधिकतम मान, इसका अधिकतम मान क्या होगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एन, एम एन का मान क्या हो जाएगा, एम एन का मान हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एन। इसमें दोनों तरफ ना लिमिट अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे, मान क्या आएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एम एन, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1 अपॉन 2 अंडर रूट एन, इसमें लिमिट अप्लाई करोगे, अपॉन में इंफिनिटी, मान क्या हो जाएगा, 0। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एम एन इज इक्वल टू 0। तो अब की बार यहाँ से प्रूफ हो रहा है, आप देख लीजिए, एम एन प्रिडिक्शन का स्टेटमेंट यही है, यदि एम एन है वो 0 को अभिसरित होता है, अर्थात लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एम एन इज इक्वल टू 0 है, तो जो आपका अनुक्रम है वो भी क्या होगा, एक समान अभिसरित होगा। ये स्टेटमेंट था एम एन प्रिडिक्शन का, यही अपने को प्रूफ करना था। ओके,
एम एन परीक्षण से क्या बोलोगे, अनुक्रम एफ एन एक्स आर के प्रत्येक अवयव जहाँ पे एक्स आर का अवयव है वो एक समान अभिसरित होता है। क्यों? क्योंकि एम एन है वो शून्य को अभिसरित होता है। एम एन का मान ये था, इसको अपन ने हल कर लिया, इसका अधिकतम मान, ठीक है, इसमें लिमिट अप्लाई कर दी, 0 आ गया। ये अपना एक आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए आप इसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको और कर लेते हैं अभी। सीधी कीजिए कि समीशन ये 1/n की पावर p प्लस n की पावर q x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए एक समान अभिसरित होता है यदि p ग्रेटर देन 1। सेम टू सेम यही क्वेश्चन था इससे पहले वाली क्लास में, यही क्वेश्चन था, चेंज ये था कि यदि p प्लस q क्या हो, ग्रेटर देन 2 हो, बस इतना अंतर था उसमें। आप देख लीजिए जो मान दिया गया है वो सेम टू सेम है, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि जो इससे पहले वाली क्लास में हुआ था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी बजाय, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोसेस है वो आसान सा है, ये अभी हो जाएगा जल्दी से, ठीक है, और उसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, और उसका कारण क्या है देखिएगा। उसमें भी वॉइस टॉस एंड परीक्षण अप्लाई हुआ था, यहाँ पर भी वॉइस टॉस एंड परीक्षण ही अप्लाई होगा, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले एफ एन एक्स का मान पहचानोगे, सेम टू सेम उसी तरीके से, तो ये मान सेम रहेगा, ये 1/n की पावर p प्लस n की पावर q x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मापांक ले लीजिए दोनों तरफ, हो गया इसका मापांक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें अपन ने इसका अधिकतम मान के लिए लिखा d2y/dx स्क्वायर लिखा, उसका स्वयं सुप्रीम मान ज्ञात किया, फिर उसे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी अप्लाई की और फिर उसकी तुलना की वाइस्टॉस एम्परेक्शन से, क्योंकि वहाँ पे स्टेटमेंट ये था एफ एन एक्स का मापांक लेस देन इक्वल टू एम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना सा करना है, फॉर x बिलोंग्स टू r, वो रियल नंबर x वास्तविक संख्या है, तो क्या ये बात सही होगी, देखिए x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपका है ना जो भी नंबर है रियल नंबर है उसका यदि स्क्वायर करते हो तो वो माइनस में कभी नहीं आएगा, ये सिंपल सी बात है। आप यदि इसका माइनस में मान ले भी लेते हो तब भी स्क्वायर करें तो प्लस में, यानी मान 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब इसके हिसाब से चलते जाइए, x स्क्वायर हो गया, इसको n की पावर q से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, कितना होगा देखिए, दोनों तरफ इसको n की पावर q से मल्टीप्लाई करा दिया, इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा ये। n की पावर q x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें n की पावर p जोड़ दीजिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखिए तो n की पावर p हो जोड़ दिया दोनों तरफ, मान क्या आ जाएगा, अब ये मान अपोन में है तो आपको क्या करना है, इसका पक्षांतरण करना है, ये इधर आएगा अपोन में हो जाएगा, ये इधर आएगा अपोन में हो जाएगा। अगली स्टेप क्या होगी, 1/n की पावर p ग्रेटर देन इक्वल टू,
तो ये इधर आ जाएगा तो कितना होगा 1/n की पावर p ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 1/n की पावर p प्लस n की पावर q x स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हो, या इसको क्या लिखोगे, ये 1/n की पावर p प्लस n की पावर q x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/n की पावर p। देख लीजिए सेम टू सेम मान है, इसको आप इसके बाहर भी लिख सकते हो मापांक से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये है वो इससे लेस देन है, इसका मतलब fnx भी क्या होगा, उससे लेस देन हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों मान क्या है, बराबर है। ओके, तो आप चाहो तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए। ओके, समीकरण 1 वह समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है। आप इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे अगर इसमें लिखो मापांक में, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपना रिजल्ट क्या निकल के आएगा, fnx का मापांक लेस देन इक्वल टू ये 1/n की पावर, और ये इधर जो श्रेणी है देख लीजिए हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, और ये अभिसारी कब होगी, जब जो p है उसका मान क्या होगा, इससे बढ़ा। ठीक है, आप इसको mn ले सकते हो, और इसको mn लोगे तो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से ये अभिसारी हो जाएगी यदि p ग्रेटर देन 1, और ये अभिसारी होगी तो fnx भी क्या होगा, एक समान अभिसरित हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा लिख लो आप, इसको थोड़ा सा और पूरा करवा देते हैं इसे। तो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से आप बोल सकते हो समीशन 1/n की पावर p एक अभिसारी श्रेणी होगी यदि p ग्रेटर देन 1 हो। यदि समीशन mn इज इक्वल टू क्या लो, समीशन ये 1/n की पावर p ले, तब आप इसको क्या बोलोगे, समीशन mn क्या हो जाएगी, यहाँ से एक अभिसारी श्रेणी हो जाएगी यदि p ग्रेटर देन 1 हो। mn भी यहाँ पे धनात्मक, ये आपके पदों की श्रेणी है समीशन mn, और ये भी धनात्मक पदों की श्रेणी थी। कौन सा परीक्षण अप्लाई करोगे, वॉइस-स्ट्रोस एंड परीक्षण से। तो वॉइस-स्ट्रोस एंड परीक्षण उसका मतलब यही था, एक तो एक कंडीशन fnx का मापांक लेस देन इक्वल टू
टू, ये मान हो जाएगा mn का, ठीक है। तो ये मान भी आप लिख सकते हो। उससे अगर आपको इसका मिलान करवाना है तो fnx का मापांक लेस देन इक्वल टू mn, ये कंडीशन भी हो गई, और जहाँ पे mn है वो अभिसारी श्रेणी भी हो गई। अब यदि समीशन mn अभिसारी श्रेणी हो गई तो समीशन fn भी क्या हो जाएगी, एक समान अभिसरित हो जाएगा। ये स्टेटमेंट था वायरस्टोस एंड प्रेक्सन का। तो यहाँ से अपने काम में लिया वायरस्टोस एंड प्रेक्सन के स्टेटमेंट को, fnx का मापांक है वो लेस देन इक्वल टू mn हो गया, समीशन mn है वो अभिसारी श्रेणी भी हो गई, तो इसमें कंडीशन अप्लाई कर बी ग्रेटर देन 1, तो समीशन mn अभिसारी श्रेणी होगी तो समीशन fnx भी क्या होगी, एक समान अभिसरित हो जाएगा। कौन से प्रेक्सन से, वायरस्टोस एंड प्रेक्सन से, साथ में कंडीशन अप्लाई हो जाएगी क्या, p ग्रेटर देन 1 हो, और ये अपने से प्रूफ करवा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस आपको इतना सा करना है। तो ये उसी के साथ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें अंतर ये है कि वहां पे आपको प्रूफ करवा था p प्लस क्यू ग्रेटर देन 2, यहाँ पे प्रूफ है p ग्रेटर देन 1, तो ये आसानी से हो जाएगा, और वो थोड़ा सा मुश्किल है इसकी बजाय। ओके, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना। आज की क्लास में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।